जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। और प्यारे साथियों, आज हम आप सभी के लिए जीके जीएस का एक शानदार सेशन आप सभी के लिए लेके आए हैं, जो साथियों आपके आरपीएफ के एग्जाम के लिए साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलो साथियों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेशन की। और सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन है कि कराकोरम पर्वत श्रृंखला का साथियों दूसरा नाम क्या है। ठीक है साथियों, कृष्णगिरी है साथियों, या फिर वियाको है, या साथियों बाल्टोरो है, या साथियों सिंजांग है। ठीक है, तो मेरे भाई आपको बताना है यहाँ पे कि कराकोरम पर्वत श्रृंखला का जो दूसरा नाम है साथियों क्या होने वाला है। कृष्णगिरी साथियों यहाँ पे होने वाला है, यानी ए ऑप्शन आपका साथियों क्या हो जाएगा, सही जवाब प्यारे साथियों यहाँ पे होने वाला है। चलो साथियों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना साथियों किस देश के संविधान से ली गई है। क्या साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, यह साथियों आयरलैंड के संविधान से ली गई है, यह साथियों ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, यह साथियों यहाँ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना है यहाँ पे कि भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो संकल्पना है प्यारे साथियों, ये ली गई है साथियों यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ए ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है, सही जवाब साथियों इस क्वेश्चन का होने वाला है। चलो साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं प्यारे साथियों कि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकाल उपबंध किस देश के संविधान से साथियों प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, या साथियों जर्मनी के संविधान से प्रेरित है, या साथियों जापान के संविधान से प्रेरित है, या प्यारे साथियों आयरलैंड के। तो मेरे भाई हम बात करें यहाँ पे कि भारत के संविधान में सम्मिलित जो आपातकालीन जो उपबंध है साथियों, वो यहाँ पे जर्मनी देश के संविधान से साथियों यहाँ पे संबंधित है, यानी कि प्यारे साथियों बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है साथियों प्राचीनतम है, यानी कि सबसे प्राचीन वेद की बात करने वाले हैं साथियों यहाँ पे। क्या साथियों यजुर्वेद है, या साथियों ऋग्वेद है, या साथियों सामवेद है, या साथियों अर्थवेद है। तो मेरे भाई सबसे प्राचीन वेद की अगर हम बात करते हैं तो साथियों क्या होने वाला है, ऋग्वेद होने वाला है, यानी कि प्यारे साथियों बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब प्यारे साथियों यहां से होने वाला है। चलो साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। क्या साथियों वेल्ड कहा जाता है, या केटिंगा कहा जाता है, या साथियों मर्ग कहा जाता है, या साथियों केटरबरी कहा जाता है। तो मेरे भाई ध्यान रखने वाली बात यह है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं प्यारे साथियों, तो उन्हें क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है साथियों। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, सही जवाब प्यारे साथियों यहां से होने वाला है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों यहाँ पे कि किस राज्य में स्थित अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना साथियों शुरू की है। क्या साथियों मध्य प्रदेश ने शुरू की है, या साथियों नागालैंड ने शुरू की है, या साथियों तमिलनाडु में शुरू की है, या साथियों पश्चिम बंगाल में। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में स्थित अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने साथियों हाथी दत्तक ग्रहण योजना साथियों शुरू की है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो साथियों तमिलनाडु आपका सही आंसर होने वाला है, यानी कि सी जवाब साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर साथियों यहाँ पे हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों यहाँ पे कि पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों कहाँ स्थित है। साथियों तमिलनाडु में स्थित है, या साथियों आंध्र प्रदेश में स्थित है, या साथियों महाराष्ट्र में स्थित है, या साथियों मिजोरम में स्थित है। तो पापी कोंडा अगर राष्ट्रीय उद्यान की साथियों अगर हम बात करते हैं तो साथियों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका साथियों क्या हो जाएगा, सही जवाब प्यारे साथियों यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। साथियों अगर पहले तीर्थकर की बात करते हैं अरष्ट नेमी थे, या साथियों पार्श्वनाथ थे, या साथियों अजित नाथ थे, या साथियों ऋषभ थे। तो मेरे भाई यहाँ पे जैनियों के पहले तीर्थकर की अगर हम बात करते हैं तो साथियों ऋषभ देव थे, यानी कि डी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। डी ऑप्शन साथियों क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि तेलंगाना की पहली महिला सचिव कौन बनी थी। मेरे भाई आपको बताना है कि तेलंगाना की जो पहली महिला साथियों सचिव थी वो कौन थी। क्या साथियों दलीमा
छिब्बर थी, या साथियों अपूर्वा श्रीवास्तव थी, या शांति कुमारी थी साथियों, या अनुप्रिया पटेल थी। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि तेलंगाना की जो साथियों पहली महिला सचिव की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो यहाँ पे शांति कुमारी, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से साथियों प्रेरित है? क्या साथियों रूस से प्रेरित है, या साथियों साउथ अफ्रीका, या साथियों कनाडा, या साथियों यहाँ पे फ्रांस? तो मेरे भाई यहाँ ध्यान रखना है, मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है साथियों यहाँ पे वो रूस से संबंधित है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, रूस के संविधान से साथियों प्रेरित है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? क्या साथियों संसदात्मक प्रणाली की, या संघीय प्रणाली की, या एकात्मक प्रणाली की, या संघीय और संसदीय प्रणाली की? तो प्यारे साथियों यहाँ पे आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की प्यारे साथियों व्यवस्था की गई है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों यहाँ पे संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भैया ना, बिल्कुल मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कटिंग एज पुस्तक की रचना किसने की थी प्यारे साथियों? तो क्या साथियों अजीत वाडेकर ने की थी, या साथियों जावेद मियाँदाद ने की थी, या साथियों सुनील गावस्कर ने की थी, या प्यारे साथियों कपिल देव ने की थी? तो कटिंग एज अगर पुस्तक की अगर हम बात करें तो यानी कि जावेद मियाँदाद ने की थी, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब प्यारे साथियों यहाँ से होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों कि हिमालय पर्वत की अराकानयोमा नामक चोटी साथियों किस देश में स्थित है? म्यांमार में स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है, या साथियों नेपाल में स्थित है, या साथियों अफगानिस्तान में स्थित है? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो ए ऑप्शन यानी कि म्यांमार साथियों आपका क्या होने वाला है, सही जवाब साथियों होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों कि कांटी वेलुगु योजना साथियों किस राज्य सरकार ने साथियों शुरू की है? क्या साथियों महाराष्ट्र ने शुरू की है, या तेलंगाना ने शुरू की है, या छत्तीसगढ़ ने शुरू की है, या प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश ने शुरू की है? तो साथियों यहाँ पे आपको बताना है कि कांटी वेलुगु योजना जो है प्यारे साथियों वो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना तेलंगाना राज्य के द्वारा साथियों शुरू की गई है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण साथियों किस युग में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, या पैलियोजोइक युग में हुआ था, या मेसोजोइक युग में हुआ था, या सेनोजोइक युग में हुआ था? तो प्यारे साथियों शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण है वो कौन से युग में हुआ था प्यारे साथियों? तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पे सेनोजोइक आपका सही जवाब होने वाला है, यानी कि डी ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है, सही जवाब मेरे भाई यहाँ पे होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों कि महावीर की माता कौन थी मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, महावीर की माता आपसे पूछी गई है, क्या यशोदा थी साथियों, या अनुज्जा थी साथियों, या चेटक थी, या त्रिशला थी? तो प्यारे साथियों महावीर की अगर हम माता का बात करें तो क्या था नाम, त्रिशला थी मेरे भाई यहाँ पे, कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब मेरे भाई होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों यहाँ पे कि 10 डिग्री चैनल साथियों जो है कहाँ स्थित है? 10 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों क्या अंडमान में स्थित है, या निकोबार में स्थित है, या छोटा अंडमान और कार निकोबार में, या साथियों लक्षद्वीप में है? तो प्यारे साथियों 10 डिग्री चैनल की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों छोटा अंडमान और निकोबार में स्थित है मेरे भाई यहाँ पे, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन साथियों किस स्थान पे हुआ था? साथियों हमें यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की बात करें तो क्या साथियों गया में हुआ था, या फीजपुर में हुआ था, या बांकीपुर में हुआ था, या कानपुर में हुआ था? तो प्यारे साथियों राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों बांकीपुर में हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों सही जवाब यहाँ पे होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था मेरे भाई? यानी कि नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को प्यारे साथियों संविधान की आत्मा साथियों किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, या भीमराव अंबेडकर ने कहा था,
या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, या टीटी कृष्णमाचारी ने कहा था? तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब होने वाला है, यानी कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहां से सही जवाब प्यारे साथियों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या होगा प्यारे साथियों, राज्यों का संघ होगा भारत, या केंद्र शासित राज्यों का संघ होगा, या साथियों राज्य या केंद्र शासित राज्य होंगे, या इनमें से प्यारे साथियों कोई नहीं? तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार प्यारे साथियों भारत क्या होगा ये आपको बताना है। तो प्यारे साथियों भारत जो है राज्यों का एक क्या होगा, संघ होगा, यानी कि मेरे भाई ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब प्यारे साथियों यहां पे होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लखपति दीदी योजना, लखपति दीदी योजना किस राज्य सरकार ने प्यारे साथियों शुरू की थी? मध्य प्रदेश ने शुरू की थी, या उत्तराखंड ने शुरू की थी, या कर्नाटक ने शुरू की थी, या प्यारे साथियों हरियाणा ने शुरू की थी? तो लखपति दीदी योजना की बात करें तो प्यारे साथियों उत्तराखंड के द्वारा शुरू की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब यहां से होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहां से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ? यानी कि मेरे भाई आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया एक साथ जिसमें लखनऊ समझौता साथियों संपन्न हुआ? क्या 1921 में, या 1916 में, या 1901 में, या प्यारे साथियों 1911 में? तो प्यारे साथियों सही जवाब की बात करें तो 1916 आपका राइट आंसर होने वाला है, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब मेरे भाई यहां पे होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हेज विद क्रिप्टो रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में क्रिप्टो अपनाने के लिए तैयार देशों की वैश्विक सूची में किस स्थान पे प्यारे साथियों पहुंच गया है? पांचवें स्थान पर पहुंच गया है, आठवें स्थान पे, या साथियों सातवें स्थान पे, या साथियों छठवें स्थान पे? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होने वाला है, यानी कि सातवें स्थान पे सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग 2023 के अनुसार सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रांड कौन सा बना है प्यारे साथियों? रिलायंस बना है, या स्विसकॉम बना है, या एयरटेल, या प्यारे साथियों वीडियोकॉन बना है? तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो स्विसकॉम, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब मेरे भाई यहाँ पे होने वाला है। बी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है प्यारे साथियों कौन सी है? क्या विंध्याचल पर्वत श्रेणी है प्यारे साथियों, या अरावली पर्वत श्रेणी है, या विंध्याचल है प्यारे साथियों, या फिर नीलगिरी है? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो अरावली आपका सही जवाब होने वाला है, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है, सही जवाब प्यारे साथियों यहां से होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? यानी आपको बताना है प्यारे साथियों कि अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर जो कौन सी नदी निकलती है प्यारे साथियों? क्या घाघरा नदी निकलती है, या गंडक नदी, या कोसी साथियों, या बनास नदी? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो बनास नदी आपका सही जवाब होने वाला है, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहां पे सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों यहां से कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? भाषाई आधार पर प्यारे साथियों भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का साथियों गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का किया गया था, या उत्तर प्रदेश का किया गया था, या पंजाब का किया गया था, या प्यारे साथियों राजस्थान का किया गया था? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम राज्य के गठन की बात करें तो कौन से राज्य का गठन गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का मेरे भाई। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहां से कि भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारत नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? यानी कि भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता को साथियों यहां पे समाप्त कर दिया जाएगा? यानी 7 वर्ष के बाद, या 5 वर्ष, या 10 वर्ष, या प्यारे साथियों 12 वर्ष? तो सही जवाब की बात करें तो प्यारे साथियों 7 वर्ष आपका सही जवाब होने वाला है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ
बढ़ते हैं कि एक विधायक जो है साथियों, एक पेंशन योजना को किस राज्य सरकार ने लागू किया था? एक विधायक एक पेंशन योजना को किस राज्य सरकार ने साथियों लागू किया था? पश्चिम बंगाल ने, पंजाब ने, बिहार ने या प्यारे साथियों आंध्र प्रदेश ने? तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो पंजाब यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? सही जवाब होने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्कों को साथियों क्या कहा जाता था? ठीक है, रूपक कहा जाता या दिनार कहते हैं या पण कहते हैं या कृष्णापण कहते हैं? तो मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा आपका रूपक हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन जीके के हमने यहाँ पे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको लेके आए आपकी क्लास के लिए साथियों, यहाँ पे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर आप साथियों नए हैं तो प्लीज साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सभी का। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और लगभग मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा डेली 7 से 8 शाम को 7 से 8 पीएम के बीच में बिल्कुल आपको यहाँ पे डेली जीके जीएस का एक क्लास आपको बिल्कुल देखने को मिलने वाला है। तो साथियों सभी लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथियों बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पे साथियों मिल सके। तो चलो साथियों मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।